हाँ जी, जी। मेरे पास टाइम थोड़ा है जी, बहुत शुक्रिया, मैं जवाब देता हूँ। देखें, खुदा का जो अब पैगाम है, मैं अल्लाह लफ़्ज़ नहीं कहता कि लोग गुस्ताखी ना समझें, इसलिए मैं गॉड क्रिएटर कह देता हूँ ताकि सुनने में किसी को वो धचका ना लगे। खुदा का जो पैगाम है वो ये है कि खुदा ने तमाम मज़ाहिब की सफ़ लपेट दी है। नाउ द प्योर डेमोक्रेसी विल राइज़। अच्छा। असल जमहूरियत जो खुदा की रूहानियत में मबनी होगी, इस सदी के इख्तिताम तक वो नमूदार होगी। क्या मतलब है लिबरलाइज़ेशन के उसका? प्रोसेस चलेंगे। क्या जी, मतलब है मैं उसका? दोबारा दोहराता हूँ। नहीं, एक एक मिनट हज़रत, ऐसी हज़रत इस एक मिनट ज़रा, इससे पहले कि ये दोहराएँ हज़रत, हाँ। ये कहते हैं जी प्योर डेमोक्रेसी आएगी, तो आपके तो खुदा ने सारे मज़ाहिब की सफ़े लपेट दी हैं, ये तो डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी कहाँ से है? नहीं, आपने मेरा जवाब ही नहीं पूरा डिलीवर करने दिया, तो फिर मैं प्योर कैसे बता डेमोक्रेसी सकता हूँ आप चाहिए पूरी तो बात मज़हब को? के लोगों का भी वोट लेना। आप तो मज़हब को ही लपेट दिया, ये तो डिक्टेटरशिप है। लेकिन आपने बताने नहीं दिया मुझे ना, सवाल को हाँ, जवाब देने बताएँ। ही नहीं जी, जी। दिया, इसलिए मैं जी, गुज़ारिश बताएँ। करता हूँ, आखिरी जवाब है तो जी। मुझे जी, जी। खत्म कर लेने दें। जी, लोग तय कर लेंगे इफ आई एम रॉन्ग। नाउ एथिक एंड मोरल्स, क्या गलत है, क्या सही है, क्या हलाल है, क्या हराम है? हू विल डिसाइड? डेमोक्रेसी एंड साइंस। रिलीजन विल हैव नथिंग टू ओह! डू विद द डेमोक्रेसी और साइंस। अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया है अच्छा, कि ये एक तुम्हारे मिनट। जिस्म के लिए हराम है, वो हलाल भी होगा तो वो आपके आप नहीं यूज़ कर सकते, ये तो आपको पता है। अच्छा, 1 मिनट, नाउ 1 मिनट। एक होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, जी, होल्ड ऑन। साइंस ये बताएगी कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, राइट? नो, साइंस ये बताएगी कि आपकी बॉडी के लिए क्या गलत है और क्या सही है, क्या आपके लिए नुकसानदेह है और क्या फ़ायदेमंद है। वो तो अभी भी बता रही है। अभी कौन-सा कोई साइंस कुछ और कोई बता रही है, वो तो अभी भी बता रही है। इसमें हाँ, इसमें मज़हबों को लपेटने की क्या ज़रूरत है? इसका मज़हब मतलब क्या हद ये है बता कि रही है? इसका मतलब ये है कि साइंस जो तय करेगी, उसको मज़हब का उसके ऊपर राइट नहीं होगा कि मज़हब जो कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, साइंस ने कहा जो नहीं कहा, वो गलत है। दे विल बी मतलब अब सेपरेट। मज़हब को कुछ कहने नहीं देंगे ना, डिक्टेटरशिप आ हाँ, जाएगी ना, जो फिर आमिर भाई ने नहीं, बोला। एग्ज़ैक्टली नहीं तो आमिर भाई सही कह रहे थे कि डेमोक्रेसी फिर कहाँ रही? आप तो मज़हब को बोलने नहीं दे रहे ना। डेमोक्रेसी विल बी बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रू लव ऑफ गॉड। जब हर शख्स रूहानी तौर पर अंधा नहीं होगा, तो अच्छा यही वो बेसिस होंगी जो ट्रू नई जमहूरियत पैदा करेंगी। ट्रू लव ऑफ गॉड जो है वो साइंस के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं? ट्रू लव ऑफ गॉड। जी, बिल्कुल, जो लोग पहले नबी होंगे साइंस वही तो साइंटिस्ट होंगे। नहीं, तो आप तो कह रहे हैं आप साइंटिस्ट नहीं है। लेकिन जो अभी लोग थोड़ी देर आएँगे पहले क्या आपने वो बोला आप साइंटिस्ट साइंटिस्ट नहीं नहीं है। होंगे? ये अभी ग्रीक फिलोसोफर्स का दौर चल रहा है हज़रत, साइंटिस्ट आगे आएँगे, इनकी इनकी युग में। अच्छा एक तो अच्छा एक मेरा सवाल है अतर भाई, आखिरी सवाल हज़रत, क्योंकि 2-3 मिनट थे, आखिरी सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, मैं आमिर भाई प्योर आपसे पहले जी, मैं एक सवाल 1 मिनट, मैं इनसे ये पूछना जी। चाह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ और अब ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट होंगे वही साइंटिस्ट होंगे, तो ये तो यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। ये प्रॉफिट कैसा कि जिसकी बात में एक ही स्ट्रीम के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो। नहीं, अतर भाई आप ये ऐसे है ये तो कि नहीं आप कहना चाह रहे थे, कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा इसको ज़बरदस्त सवाल है। ले रहे हैं। मैं ये कह रहा जी, हूँ जी। कि एक शख्स है जो नबी है, क्या वो साइंटिस्ट नहीं हो सकता? वो साइंटिस्ट भी हो सकता है। आप साइंटिस्ट हैं, आई एम नॉट, आई नेवर बीन। तो फिर आप लेकिन प्रॉफिट मैं कैसे हैं? चाहूँ तो क्योंकि आपकी शरीयत मैं के भी हो मुताबिक सकता प्रॉफिट हूँ। साइंटिस्ट होगा, अभी थोड़ी देर पहले बोला आपने। अगर मैं चाहूँ और मैं पढ़ूँ और स्टडी करूँ देन आई कैन बी और टू। वो तो मैं भी बन सकता हूँ, मुझे प्रॉफिट के बगैर मैं साइंटिस्ट बन जाऊँगा अगर मैं चाहूँ, उसमें आपका क्या कमाल है भाई? तो इसमें ये तो वाज़ेह हो सकता है कि एक नबी जो है वो साइंटिस्ट भी हो सकता है, यही तो हम प्रूव भाई कर रहे हैं। उससे इनकार, आप ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ही होंगे प्रॉफिट साइंटिस्ट होंगे और आप साइंटिस्ट नहीं है, तो आप खुद ही आप डिस्क्वालीफाई हो गए। आपने जमहूरियत की बेसिस पूछी थी ना, तो वो मैंने जी, कहा है कि जो आमिर भाई जो लोग जमहूरियत लेके लास्ट आएँगे क्वेश्चन कर वो लीजिए उसके साइंटिस्ट बाद। भी होंगे। जी, 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 लास्ट बिल्कुल, क्वेश्चन। बिल्कुल, बिल्कुल कंक्लूसिव जो है वो हम चल रहे हैं। अतर भाई सिर्फ़ आपसे आखिरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, प्योर डेमोक्रेसी आ जाएगी और जो है लोग जो हैं वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अप हो जाएँगे, तो सब लोग हैं उनकी आँखें खुल चुकी होंगी, ऐसा ही है? जी, जी। अच्छा उस दौर में कोई क्राइम वग़ैरह ये चीज़ें तो नहीं होंगी? नो, ठीक हो गया, तो प्योर डेमोक्रेसी में जो लॉज़ हैं वो बनेंगे? लॉज़ विल बी हाइलाइटेड। ठीक है, हाइलाइटेड। मिसाल के तौर पर अगर उस टाइम के ऊपर मियाँ-बीवी की शादियाँ भी होंगी ऑब्वियसली, तो मियाँ-बीवी की तलाक हो जाती है, उसका क्या लॉ होगा? जी, वो एग्ज़ैक्टली ऐसे होगा जिस तरह आपने इत्मीनान से सवाल किया है ना, इस तरह इत्मीनान से जवाब ले लीजिएगा, मैं और ज़्यादा शुक्रगुज़ार होऊँगा। जैसे एक शख्स
किसी औरत को पसंद करता है और औरत भी उसी शख्स को उसी मेयार पे पसंद करती है, वो दोनों खुदा को हाज़िर-नाज़िर जानकर तय करेंगे कि हम खुदा की मंशा में कितनी देर, कितने अरसे और किस मकसद के लिए एक साथ हैं। नहीं, और उन कितनी आप देर? डिटेल एक में जा सेकंड, रहे हैं। नहीं, नहीं, एक नहीं, टाइम सेकंड। कम है, हमारे पास टाइम कम है। मैं जी, तलाक पे, डायरेक्ट खत्म कर तलाक रहा पे। हूँ। मैं 10 नहीं, नहीं, सेकंड में खत्म कर दूँगा। आप उनकी पहले डेटिंग करवा रहे हैं, मैं तलाक की बात कर रहा हूँ। जल्दी जी, उधर मैं आएँ। वहीं आऊँगा, 10 सेकंड में आऊँगा, लेकिन जी। मुझे बात खत्म करने दें। वो लोग तय करेंगे कि हमने यहाँ इतने अरसे तक खुदा की मंशा में चलना है और उनके इस एग्रीमेंट में खुदा बराह रास्त शामिल होगा और जब वो उनका एग्रीमेंट खत्म होगा उस वक़्त पे वो सेपरेट हो जाएँगे, बिल्कुल आमने-सामने बगैर किसी तकल्लुम के, झगड़े के, बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। ये तरीका होगा, ये मेयार होगा उनकी शादियों का, उनकी अलहदगी का। ये अतर तो साहब, प्रोस्टिट्यूशन है। अपनी ईमानदारी से बताएँ, अपनी ईमानदारी से, आप उन मर्दों को देखें जिनकी शादियाँ हो चुकी हुई हैं, आप उनके साथ ये कितना बेहुदा मज़ाक कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, यानी मुझे उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखिए भई, आप एक औरत को ये तो मियाँ-बीवी का ताल्लुक ही नहीं है। ओ भाई, बीवी एक प्रॉपर एक मखलूक होती है। आप कह रहे हैं कि जी, उनके जी। अंदर लड़ाई-झगड़े नहीं होंगे, उनके अंदर कोई तू-तड़ा नहीं होगी। मतलब ऑफ़ कोर्स दे ये विल नॉट। सवाल मैंने किसी वजह से रखा था। आप दे कह रहे हैं डेफिनिटली विल नॉट फाइट, ऑफ़ हम कोर्स। स्पिरिचुअली इस कदर हम हाइप पर चले जाएँगे, इस कदर हम क्लाइमेक्स पर होंगे कि कोई क्राइम नहीं होगा। आपने ये जुमला बोला। तो जी, मैंने एक छोटी-सी बात रखी है कि हर दूसरे घर के अंदर मियाँ-बीवी के झगड़े हो रहे हैं। अब मियाँ-बीवी का बिल्कुल ताल्लुक ही इसीलिए क्योंकि नोक-झोंक ये का है खुदा और वाले नहीं जज़्बाती हैं। वाबस्तगी है। आप उनमें से जज़्बात निकाल रहे हैं। अब आपकी प्योर डेमोक्रेसी इस मसले को हल कैसे करेगी? सॉल्यूशन सामने नहीं आया, मैं माज़रत चाहता हूँ और टाइम हमारा अप हो गया। जी। बड़ी अच्छा, माज़रत चाहता हूँ। आखिरी बात मैं पूछना ठीक है, चाहूँगा आपका आपसे। बहुत शुक्रिया, आप आपने मुझे बात आपने करने का आपने मौका दिया। मैं आप एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, फिर जाइएगा। जी। किसी साइकियाट्रिस्ट का आपको पता है एड्रेस? और वहाँ ज़रूर डेफिनिटली आई जाइएगा। न्यू समथिंग वहाँ नोबडी आस्क्ड वहाँ मी। ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जी, ये मुझे बहुत बड़ा मेंटल केस लग रहा है। और ये हमने थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट के लिए आपको वक़्त दिया, और ये भी जी, कि शुक्रिया। आप जैसे लोग जो हैं खुद ही अपनी बातों में अपने आप को एक्सपोज़ करें, मकसद ये है। चूँकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की थी कि बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों में एक बड़ा मसला ये है कि जो भी उठ खड़ा हो और किसी भी नाम पे उठ खड़ा हो, तो 2-4 चेले उसको मिल ही जाते हैं। तो आपको भी मिल जाएँगे हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रीम चूँकि इसमें आपसे बात हो गई और आपके अपने उसूलों की रोशनी में आपको बुरी तरीके से आज एक्सपोज़ कर दिया गया, तो अगर उन चेलों की अकल ज़रा-सी भी ठीक होगी ना, तो वो फ़ौरन आपके रास्ते से हटकर दीन के सही रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर आ जाएँगे और आप पर दिन-रात लानत भेजेंगे। ठीक है? शुक्रिया बहुत-बहुत। थैंक यू। कहाँ से आ हज़रत जाते हैं? हज़रत, मैंने जो इनसे सवाल पूछा था ना मियाँ-बीवी का, दुनिया की कोई भी खुशहाल तरीन, प्रॉस्पेरस तरीन सोसाइटी हो, मियाँ-बीवी के झगड़े के बगैर वो रह ही नहीं सकती। इन्होंने ऐसा हमारे सामने को पता नहीं क्या पेश किया। कहते जी मियाँ-बीवी का भी झगड़ा नहीं हो सकता। वो एक टाइम तक आएँगे जब जुदा होने का आएगा जनाब, ऐसे खुदा उनके बीच में आके अलहदगी करा के सारा करेगा और कोई लड़ाई नहीं होगी। भाई तो अलहदा क्यों यूटोपिया होना है पॉसिबल अगर ही लड़ाई। नहीं है। जी, हाँ, यूटोपिया पॉसिबल ही ये नहीं है। यानी इंसान इंसान नहीं मशीन हो जाएंगे। जी, जी, मशीन हो जी। जाएगा। मैं यही कहने लगा था कि जो रिश्ते जज़्बात की बुनियाद के ऊपर हैं, आपने उसके अंदर भी जो है ना मशीनी माहौल बना दिया है। तो फिर जज़्बात कहाँ से मेरे आएँगे? मेरे साथ तो पर्सनल हो गया। इसका नाम लेके नीचे लोग इसको गालियाँ लिख रहे हैं, रो मैं रहा हूँ। यार असल ओके। में शुरू में जब आमिर भाई ने कहा ना अतहर भाई, मैंने कहा यार ये कि गलत बंदे को मुखातब तो नहीं कर रहे हैं। वो देखा बाद में नहीं अतहर लगा हुआ है। ये हज़रत आपके साथ वो सीन हो गया। मेड इन जी, जर्मनी ये मामला हुआ। असल में ये था कि जो इनका अब्बा हुज़ूर हैं इनके, जिनसे इन्होंने पाओ एक जो है ना वो नबूवत, ये लाइट वर्ज़न ये ले ली है पाओ। जी। तो ये इन्होंने उनसे ली है। तो हुआ असल में ये कि उनके ऊपर ना पाकिस्तान के अंदर लाहौर में बड़े मसले बन रहे थे। अच्छा। उस बंदे ने जर्मनी में भागा वो काफ़ी साल पहले और उसने वहाँ पर रिफ्यूज सीक किया, ठीक है? यूएन के नाम। वहाँ हुँ, जाके जब उसने जो है ना वो रिफ्यूज सीक किया, तो उस बंदे को उन्होंने वहाँ नेशनल कर दिया। वो काफ़ी साल से वहाँ है। उसने फिर ये काम पकड़ा कि फ्रंट के ऊपर वो पार्ट टाइम नबी है, ठीक है? बैक एंड के ऊपर उसने एजेंटी शुरू कर ली। यानी दुनिया से लोगों को जहन्नम की तरफ और दुनिया के अंदर कई खित्तों से लोगों को जर्मनी की तरफ वो सफ़र करवाते हैं। तो जी। उन्होंने अब ये साउथ अफ्रीका भी कुछ लोगों के पैसे पकड़े हुए हैं कि हुँ, उनको जर्मनी के लिए उन्होंने करवाना है। वीज़े की शर्त टॉप प्रायोरिटी ये है कि आपको भी नबी बनना है।
ठीक है जी, अच्छा। प्रोटोकॉल ये। तो ये बड़ा एक टेक्निक है, बड़े पैमाने पर ये काम किए जा रहे हैं। और हजरत आप जानते हैं कि ये जो सरकार बहादुर हमारी रही हुई है, वो सरकार बहादुर का पुराना तरीका वारदात ये था कि मुसलमानों में नबूवत के मनसब को और नबूवत के अकीदे को मशकूक किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और उसका तरीकाकार ये था कि चंद अजीबो गरीब नमूने और जो है ना वो सैंपल जो है मार्केट में छोड़े जाएं, जिन नमूनों को देखकर, यानी जिनकी शक्ल से भी बंदा ये कहे मादरत के साथ में अल्लाह की तख्लीक है, मगर ये है कि कुछ अल्लाह ताला कुछ लोगों, अल्लाह ने लोगों के चेहरे भी तो मसख किए हुए हैं ना। कुरान में भी जिक्र है कि मसख करना भी अल्लाह के अजाब में शुमार है, कि लोगों के चेहरों पर लानत बरसती है। तो वो उनके चेहरे आपको बता देते हैं कि ये पार्ट टाइम जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि नबूवत का जो मनसब है उसको बिगाड़ने वालों को बिल्कुल कड़े सख्ती के हाथों से लेना चाहिए। मनाकिब इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के बारे में जो किताब लिखी मनाकिब के नाम से, उसमें एक पूरा हेडिंग लगाकर मैंने पढ़ी थी, मेरे पास उसका रेफरेंस भी मौजूद है, कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ज़माने में एक बंदे ने नबूवत का दावा किया, वलक़द तनब्बअ रजुलुन फी ज़मनी अबी हनीफा। तो लोगों ने उनको कहा कि बुलाएं, जी इमाम साहब को बुलाएं। लोग उनसे दलीलों का मुतालबा कर, तो इमाम अबू हनीफा और इतने जलाल में उन्होंने कहा है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी ये उनका अल्फाज थे कि आपके बाद कोई नबूवत का दावा कर रहा है, जी हाँ। ये मुमकिन कैसे? तो ये है कि इनको बिल्कुल सख्त हाथों से लेना चाहिए, अल्लाह ताला इनको पकड़ करे अपनी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ और बहतान बांधना शुरू कर दे। सही। जज़ाक सदाकल्लाहुल अज़ीम, बिल्कुल ठीक। जी, अच्छा जी। मतलब मैं बस एक कमेंट करके जी, अपने ऑडियंस के लिए फिर मैं इजाज़त चाहूँगा, रात काफ़ी जी, हो रही है। जी, ये मुझे लगा कि इनका कि ये अब आजकल जो है वो दुनिया में क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से तो फ़िराग नहीं है, लोगों की वो नीड है कि लोग जो है वो खुदा में यकीन रखें, ये उनकी फ़ितरी नीड है। तो ये जो खला पैदा हो गया, मज़हब को इन्होंने जगह से बाहर कर दिया, सेक्युलराइज़ कर दिया पूरी सोसाइटी को, तो उस खला को पुर करने के लिए इन्होंने इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी लेकर के आए। ये इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी का ही मुझे एक डिफ्यूज़न लग रहा है, जो यानी कि इस्लामिक सोसाइटी के अंदर तो इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी हो नहीं सकती काबिल कबूल, क्योंकि यहाँ पूरा एक सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में जो है वो इस्लाम जो है वो तालीम देता है पैदा होने से लेके मरने तक। तो इन्होंने उसी इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी को डिफ्यूज़ करके एक इस्लामी कह लेंगे वर्ज़न मुतरादिफ कराने की कोशिश की प्रॉफिटहुड के ज़रिए, और उसमें थोड़ा-सा टच इन्होंने जो है वो स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन जो तसव्वुफ़ में हमारे यहाँ रहा है, उसका जो है वो टच देने की कोशिश की कि लोग मानूस हो जाएँ इससे। तो आई जी, थिंक ये इनका लिंक इस तरीके से यानी दुनिया बिल्कुल के ऐसा अंदर ही। और ऐसे ही लोग अच्छा, और जो मैं अभी बात आई है, ना कि भाई वीज़ा का चक्कर है, भाई जर्मनी जाने के लिए अगर जो ज़ईफ़ुल ईमान किस्म के लोग हैं, उनको अगर अपना ईमान भी बेचना पड़ रहा है, तो वो बेचेंगे। भाई कुरान करीम ने यही तो कहा बिल्कुल। है ना कि ये लोग जो है वो अ, थोड़ी-सी दुनिया के लिए अपना ईमान और अल्लाह की आयतें बेच देते हैं। तो ये इस तरह के लोगों की कोई कमी तो है नहीं। अतश्तरून दलालत बिल हुदा, ये वो जी लोग हाँ, सही। अच्छा जी। Smart traders put stocks to work. Pledge stocks to get margin at 0% interest